हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा। अब बहुत पूछते थे बच्चों के स्टोमेटा क्या होता, तो मैंने उसी के ऊपर एक वीडियो बना दी है कि स्टोमेटा भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा भी 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि लीव्स होती थी ना 2 टाइप्स की, मोनोकॉट लीव, डायकॉट लीव्स, वैसे ही स्टोमेटा होते हैं। मोनोकॉट भी होता है और डायकॉट्स भी होते हैं। अब जो मोनोकॉट स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं डम्बल शेप के, डमरू, भोलेनाथ का डमरू, तो ये डमरू शेप में ही बना है, ऐसा तो बना लिया, इसको डम्बल ही बोलेंगे। और ये अधिकतर ग्रासेस में होता है, मतलब कि मोनोकॉट में ये वाले स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब जो डायकॉट वाले स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं किडनी शेप, मतलब गार्ड सेल लाइक अ किडनी शेप इट इज़ अ डायकॉट। मतलब डायकॉट वही होते हैं जो किडनी शेप के होते हैं। तो ऐसे किडनी शेप का आपने बना लिया, तो उसमें 2 गार्ड सेल होते हैं, 1 और 2। हमेशा यहाँ पर ही ये क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल कहाँ पर रहती है, गार्ड सेल के अंदर होती है। यहाँ पर होती है सब्सिडरी सेल, जिनको एक और नाम होता है इनका कंपेनियन सेल, और हिंदी में इनको बोलते हैं सखी कोशिकाएं। ओके, तो यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डायकॉट प्लांट में किडनी शेप के स्टोमेटा पाए जाते हैं और मोनोकॉट प्लांट में डम्बल शेप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। और उसकी मेन खासियत, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि डायकॉट प्लांट में कितने गार्ड सेल होते हैं, तो 2 गार्ड सेल होते हैं, जिसमें कि एक जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है, तो वो गार्ड सेल में ही होता है, सब्सिडरी सेल में नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अब स्टोमेटा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इपीस्टोमेटिक होते हैं। इपी का मतलब होता है ऊपर, जैसे ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये मेरा एक स्टोमेटा है, हथेली क्या है, एक स्टोमेटा है, तो इसके इपी बोल दिया, मतलब कि ऊपर, नीचे कुछ नहीं है, ओनली ऊपर। तो ऊपर मान लीजिए स्टोमेटा है, नीचे कुछ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब नदी होता है, तालाब होता है, वहाँ पे आपने लोटस देखा होगा, तब वो पानी पे तैरता है। तो बताइए कि जब उसकी पत्ती जो होती है ऊपर, तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन नीचे की डूबी रहती है। तो ऊपर क्या है, स्टोमेटा है, नीचे नहीं है। तो ऐसे दिमाग लगा सकते हैं ना आप। तो ऊपर क्या है, तो इनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। तो जो ऊपर स्टोमेटा है, नीचे नहीं है। तो एग्जाम्पल है लोटस और वाटर हाइसिंथ। अब उसने बोला हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो ये फिर से हमारा स्टोमेटा है, नीचे, हाइपो मतलब नीचे, तो हम नीचे स्टोमेटा रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे। तो ऐसा अधिकतर कब होता है, टेम्परेट प्लांट में। तो ऊपर क्या है, बर्फ़ छाई हुई है और नीचे पत्तियां दिख रही हैं, मतलब यहाँ पर स्टोमेटा है, तो पानी कम उड़ पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल एप्पल है, और ये टेम्परेट प्लांट होते हैं। एक होता है एम्फीस्टोमेटिक। एम्फी का मतलब क्या होता है, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब ऊपर भी स्टोमेटा रहेंगे और नीचे, मतलब दोनों साइड। तो दोनों साइड का एक केस बनता है, वो कैसा कि एक में क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल, मतलब ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 ही रहेंगे। लेकिन एक में होता है कि ऊपर 4 है तो नीचे 10 रहेंगे। ऐसा कब होता है, अगर दोनों साइड इक्वल स्टोमेटा है तो उसको आइसोस्टोमेटा कहेंगे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ओट। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो इसको एनिस्टोमेटिक कहेंगे, और बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। ठीक है, एक होता है एस्टोमेटिक। एस्टोमेटिक मतलब होता है कि स्टोमेटा ना तो ऊपर मिलेंगे ना ही नीचे मिलेंगे, मतलब कि कहीं भी नहीं है। इसको नॉन फंक्शनल स्टोमेटा कहते हैं, मतलब कि इसको वाटर लॉक्ड बोलेंगे, या फिर वो पानी में डूबा है, या फिर सबमर्ज्ड प्लांट बोलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटोमोजीटोन। ओके, क्या है, पोटोमोजीटोन। सो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। स्टोमेटा 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकॉट, डायकॉट, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।